मुबारक मौके पर आए हुए आज के प्रोग्राम के चीफ गेस्ट, जो हमें इस बात का फख्र है कि जो पहले हमारे अलमनस है सीए उबैर अख्तर सर, सीए फैज़ आमिर सर और सीए मोहतसिम बादशाह सर, महात्मा गांधी विद्या मंदिर के आर्ट्स कॉमर्स साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आरिफ अंजुम सर, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर शकीब अहमद सर, आए हुए स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स यहाँ पर आए हैं वो पेरेंट्स, सभी स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले आप सभी का यहाँ पर इस प्रोग्राम में तहे दिल से इस्तेमाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ। दोस्तों, जब कोई इंसान अपने जिंदगी में कुछ हासिल करता है तो खुशियां तो सभी को मिलती, सब खुश होते हैं, लेकिन दो जो लोग होते हैं जो सबसे ज्यादा खुश होते हैं, उसमें एक होते हैं उसके माँ बाप और दूसरे जो है तो उसके टीचर्स। इसलिए आज इस मुबारक मौके पर कॉलेज का एग्जाम से जो है और कॉलेज ने ये प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें जो स्टूडेंट्स ने जो सफलता हासिल की है उसी के साथ में हमने यहाँ पर उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो माँ बाप हैं, उनको भी यहाँ पर बुलाया है। इस प्रोग्राम की मुबारकबाद और एक बात है जिसमें आज ही जो यूनिवर्सिटी से हम पढ़ रहे हैं तो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी जो है तो उसका भी आज 75th फाउंडेशन डे आज मनाया जा रहा है। तो दोनों मुबारक मौके पर यहाँ पर ये प्रोग्राम दिया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं इस प्रोग्राम के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव बताने के लिए एग्जाम सेल के जो कोऑर्डिनेटर हैं प्रोफेसर अब्दुल्ला दानियाल सर, इनका आवाज दूंगा कि वो आए और प्रोग्राम के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव बताएं। अब्दुल्ला सर। Respected Principal Dr. Arif Anjum sir, Beloved Vice Principal Dr. Shakib Ahmed sir, and all the chief guests are present for this event around this stage. आज हमारे लिए और हमारे कॉलेज के लिए बड़ी खुशी का मौका है कि हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स सीए फाउंडेशन, एसीसीए फाउंडेशन और सीएस फाउंडेशन एग्जाम्स जो है क्वालिफाई किए। यहाँ से एक न्यू जर्नी उनका स्टार्ट होगा। उसके लिए हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर आरिफ अंजुम सर ने उनके फेलिसिटेशन के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें इजाज़त दी। सर का कहना था कि बच्चों को हौसला अफजाई होनी चाहिए, बहुत बड़ी अचीवमेंट है आगे उनके करियर के लिए, उनकी लाइफ के लिए ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जो ले चुके हैं। उसी के लिए आज इस फेलिसिटेशन प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया है। तो मैं यहाँ आए हुए तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम के लिए टाइम दिया और हमारे स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर मौजूद रहे। इसी के साथ साथ हमारे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और तमाम स्टाफ मेंबरान को की तरफ से मैं इस एसीसीए, सीए और सीएस फाउंडेशन एग्जाम में क्वालिफाई होने वाले स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को हम सब की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि आरिफ सर ने जो स्टेप लिया है स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई करने का, उनको फेलिसिटेट करने का, ये एक बहुत ही बड़ा कदम है। इससे आने वाले दिनों में इन बच्चों को हौसला मिलेगा और जो बच्चे अपीयर हुए हैं या जो होने वाले हैं उनको भी इससे हौसला अफजाई होगी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे यहाँ अपनी बात कहने का मौका दिया गया। शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दोस्तों, वैसे तो सीए, सीएस, सीए में कोई भी फैकल्टी का जो स्टूडेंट्स है वो कर सकता है, लेकिन इसमें तादाद अगर देखी जाए तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स की ज़्यादा होती है। कॉमर्स की तरफ से ये बहुत बड़े बड़े कोर्सेस है। हर एक कॉमर्स के स्टूडेंट का एक सपना होता है कि मैं सीए बनूँ, सीएस बनूँ या सीए बनूँ, तो उसके लिए बस मेहनत करनी होती है। आज इस प्रोग्राम में आए हुए सभी मेहमानों का यहाँ पर जो इस्तेमाल करने के लिए और प्रोग्राम के बारे में और बताने के लिए अपने कॉलेज के डायनामिक प्रिंसिपल डॉक्टर आरिफ अंजुम सर को मैं आवाज़ दूंगा कि वो आए और यहाँ पर अपनी वेलकम नोट पेश करें। आरिफ सर।
अंदर हो तो जगह बने आज के प्रोग्राम के हमारे चीफ गेस्ट जो कि हमारे कॉलेज के अलमनस भी हैं, फैज आमिर सर, मुदस्सिम सर, अरबी उबैद सर भी आ रहे हैं। उसी तरह कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल शकील सर, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर इमरान सर, कंप्यूटर एग्जाम से अब्दुल्ला सर, शरीफ सर, दीगर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, और ख़ास तौर पे आए हुए जो है जो CA फाउंडेशन के पास आउट स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं। सबसे पहले जो है मैं महात्मा गांधी विद्या मंदिर की तरफ से, कॉलेज की तरफ से, मेरी तरफ से आप सभी का मैं वेलकम करता हूँ, खुशामदीद आप लोगों को कहता हूँ। वाकई में एक मैं अपने दिल की बात, नहीं मेरी दिल की बात, हमारे टीचरों की बात, तमाम दिल की बातें मैं कह रहा हूँ कि जो खुशी हम लोगों की है उसका एक अंदाज़ा नहीं, क्योंकि एक जो चीज़ हम लोगों की चीज़ रही है कि सोसाइटी को, समाज को या फिर कॉलेज के ज़रिए हम लोग कोई ऐसी चीज़ दें जो हमेशा याद रहे। मुझे अच्छी तरीके से याद है, फैज सर आप लोग जानते होंगे, जब अगर हम बात करते थे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की और इस एरिया में मुस्लिम की बात करते थे, वही एक नजम सर का नाम चला करता था, जो कि बोलना चाहिए कि मोनोपॉली उन्होंने बरसों बरस लेकर चली है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बोलना चाहिए कि अब जो है माहौल बदल रहा है, और सबसे अहम जो चीज़ है, जो बच्चों में अवेयरनेस क्रिएट हो रहा है कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर भी हमारा करियर बनाया जा सकता है, इसमें क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये बच्चों में अवेयरनेस है, ये सबसे अहम चीज़ है। उसी तरह मैं तमाम ही मेहमान और पेरेंट हजरात को भी बताना चाहता हूँ, ये जो बच्चे हम लोगों ने बैठाए हुए हैं, ये सिर्फ इंटरेस्टेड बच्चे हैं जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं फ्यूचर के अंदर। मेरी और हमारे कॉलेज के पूरे स्टाफ की सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, ये एक स्टेप आगे बढ़ते रहे। आप लोग आज वहाँ बैठे हैं, हम लोग चाहते हैं कि आप यहाँ पर, और कल के दिन ये बच्चे जो यहाँ रहना चाहिए। बस आज यहाँ आप देख रहे हैं जो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हुए हैं बच्चे जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, यही हम लोगों के, आप लोगों के साथ में बैठा करते थे। लेकिन आप लोग आप समझ सकते हैं कि आज ये CA पास होने के बाद मालिक और शहर में उन्होंने अपना एक नाम रोशन किया हुआ है और एक अपना मकाम बनाया हुआ है, और बोलना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने काम में लगे हुए हैं। और सबसे अहम बात जो है कि अगर हम लोगों ने कल जब इन्विटेशन की बात हुई कि CS को चीफ गेस्ट बुलाया जाए, तो हम लोग तो परेशान हो गए कि कितने लोगों को बुलाया जाए। अदरवाइज जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है वो सिटी कॉलेज से ही मैक्सिमम पास आउट है, तो हम लोगों के लिए तो स्टेज भी छोटा पड़ जाएगा। लेकिन हम लोगों ने चूज़ किस तरह से किए कि जो यंग है, जो काफ़ी फ्रेश हुए हैं, तो ये आप लोग समझ सकते हैं, आपको मोटिवेट करने के लिए है, जो बच्चों को फेलिसिटेट करना और पेरेंट्स को बुलाना। उसकी एक सबसे बड़ा वजह ये है कि जो बच्चों की कामयाबी होती है उसमें उनके पेरेंट्स का भी एक कंट्रीब्यूशन होता है, उनकी भी कुर्बानियाँ होती है, इसीलिए उनका भी एक फेलिसिटेशन होना चाहिए, उनका भी सत्कार होना चाहिए, उनको भी मान सम्मान मिलना ही चाहिए कि उन्होंने वो चीज़ किए हुए। दूसरी चीज़ जो है, अभी ये बच्चे फाउंडेशन में, इनको आगे और जाना है, तो और आगे जाने के लिए आप लोगों की भी और गाइडेंस की ज़रूरत है। इसीलिए आज जो आए हुए CA हैं वो आप लोगों को और उस बारे में मालूमात देंगे। और हम लोगों ने जो है बोलना चाहिए कि एक जो नया मिशन जो सिटी कॉलेज के तय लेके चले हैं वो ये है कि जॉब ओरिएंटेड। हम लोग ये नहीं चाहते कि अब सिर्फ जो है कॉलेज डिग्रियाँ बांटे, अब यहाँ पर जो इस तरह से तालीम दी जाए कि बच्चा यहाँ तालीम हासिल करने के बाद रोजगार से जुड़े, उसी के कहीं हम लोगों ने जो है बहुत सारे पिछले 5-10 सालों में इनिशिएटिव्स लिया। खास तौर पे हम लोगों ने जो है अकाउंटिंग और टैक्सेशन का डिप्लोमा शुरू किया, उसके बाद जो है BO डिग्री शुरू किया अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन के अंदर, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बोलना चाहिए कि बहुत सारे बच्चे हम लोगों के जो है वो अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन कोर्स करने के बाद अकाउंटेंट बन रहे हैं, कहीं CA का पढ़ाई कर रहे हैं। तो एक जो चीज़ गाँव की जो ज़रूरत थी वो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह जो हम लोगों का BO अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन जो कोर्स चलता है, उसकी खास बात ये है कि वो ऑटोनोमस कोर्स है। ऑटोनोमस कोर्स का मतलब ये है कि उसका सिलेबस हम लोगों ने ही डिज़ाइन किया हुआ है, और उसका सिलेबस जो है गांव के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, इनको लेकर हम लोगों ने सिलेबस बनाया हुआ है। पुणे यूनिवर्सिटी का सिलेबस का ये होता है कि पुणे यूनिवर्सिटी पूरे डिस्ट्रिक्ट और पूरे पुणे, अहमदनगर, नासिक डिस्ट्रिक्ट को समझ कर सिलेबस बनाती है। अब बीकॉम की अगर हम बात करेंगे, आप लोगों को भी मालूम है जो यूनिवर्सिटी देना है हम लोगों को वही पढ़ाना है, लेकिन बीवोक में हम लोगों को इस तरह नहीं होता है। बीवोक में ये होता है कि बच्चे को मालिक और शहर में अगर जॉब करना है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसको अकाउंटेंट बनने के लिए क्या चीज़ चाहिए,
जिस तरह मैं ये बात करूंगा कि अगर एम्प्लॉयबिलिटी की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, आज कंप्यूटर सबसे अहम चीज हो गया। अगर बच्चों के पास IT स्किल नहीं है तो जिंदगी में आगे नहीं जा सकते। इसीलिए वीवो के हम लोगों के पास जो है 50 बच्चों के लिए जो है 25 कंप्यूटर है। बच्चे उस तरीके से अच्छी तरीके से IT सीखते हैं और इस चीज को हम लोग एक्सपांड करने वाले हैं और अभी और कंप्यूटर लैब बनाने वाले, खास तौर पे बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए, BA के बच्चों के लिए, BA के स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने एक लैंग्वेज लैब बनाई है, इंग्लिश लैंग्वेज लैब, जहाँ पर खास तौर पे सिर्फ और सिर्फ जो है 10 कंप्यूटर के ऊपर जो है बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जाती है। और आने वाले साल में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के सिलेबस इंप्लीमेंट होने वाला है, उसमें हम लोगों ने बोलना चाहिए यूनिवर्सिटी की तरफ से भी जो है एक कंप्यूटर का कोर्स फिक्स किया गया है कि हर बच्चों को कंप्यूटर के कोर्स सिखाया जाएगा। उसके अलावा जो एक हम लोगों ने पिछले 5-7 सालों में जो वीवो कोर्स में एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट मतलब ऑटोनोमस होने की वजह से हम लोगों के इख्तियार में है कि हम लोग जब चाहे सिलेबस बदल सकते हैं। मुझे अच्छी तरीके से याद है GST 2017 में इंट्रोड्यूस हुई, लेकिन सिलेबस में शकीब सर 2019-20 में आई, 2 साल बाद GST यूनिवर्सिटी ने 2 साल बाद दिए, लेकिन वीवो में जिस दिन आई उसी दिन हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर दिया। तो 17 से आया और 17 से ही हम लोगों ने GST की शुरुआत कर दी बच्चों को पढ़ाना। तो बोलने का मकसद ये है यूनिवर्सिटी 5 साल में सिलेबस बढ़ती है, लेकिन हम लोगों ने ये महसूस किया आज अगर मार्केट में या फिर सिस्टम कोई बदल रहा है उसी वक्त हम लोगों को भी बदलना बहुत जरूरी है। और इसका एक बहुत बड़ा कदम लेते हुए हम लोगों ने एक जो फैसला किया हुआ है कि अभी वीवो कोर्स ही नहीं, पूरा कॉलेज ही हम लोग ऑटोनोमस करने वाले हैं। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मालेगांव शहर का ये पहला कॉलेज होगा जो कि ऑटोनोमस कॉलेज होगा। ऑटोनोमस कॉलेज के बारे में एक खास बात आप लोगों को बताऊंगा मैं, जिस तरह वीवो का भी है, हम लोग खुद उसका सिलेबस बनाते हैं, हम लोग खुद उसका असेसमेंट करते हैं और यूनिवर्सिटी ही उसकी मार्कशीट देती है। वीवो कोर्स में पढ़ाने का हम लोगों को बहुत इत्मीनान होता है। उसकी वजह ये होता है कि मैं वो पढ़ाता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है कि बच्चों को इससे रोजगार मिलना चाहिए। आज जो सबसे बड़ा अहम जो चीज हो गया है कि हम लोग तालीम तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन तालीम हासिल करने के बाद जब बच्चा जब मार्केट में जाता है उसकी जरूरत अलग है, पढ़ता कुछ और है। लेकिन वीवो में हम लोगों ने इस तरह कस्टमाइज किया है कि मार्केट में जो चाहिए, भाई अकाउंटेंट बनने के लिए जो हुनर चाहिए वही हम सिखाते हैं। अब ये हुनर हम सबको देना चाहते हैं। हम लोग उसको BA में भी इंट्रोड्यूस करेंगे, बीकॉम में भी इंट्रोड्यूस करेंगे, एमकॉम में इंट्रोड्यूस करेंगे, BSc में इंट्रोड्यूस करेंगे। BA में हम लोग बच्चा है, अभी आप लोग अगर देखे हुए खास तौर पर BA इंग्लिश का सिलेबस, हम लोगों को मालूम है कि उर्दू मीडियम से आया हुआ बच्चा उसकी इंग्लिश की लैंग्वेज कितनी होती है, लेकिन क्या होता है जब यहाँ आने के बाद अंडर ग्रेजुएट में उसको ड्रामा पढ़ना है, शेक्सपियर पढ़ना है, अब उसकी बेसिक इंग्लिश इतनी कमजोर है तो वो उसको समझ ही नहीं पाता है। यानी कि जब ग्रेजुएट हो जाता है, लेकिन अगर मैं उसे 2 लफ्ज इंग्लिश में बोल दी तो वो समझ ही नहीं पाएंगे क्या हो रहा है, जबकि उसके पास कागज लेकर क्या निकला कि BA इंग्लिश से ग्रेजुएट है। तो अब क्या हो गया कि हुनर एक अलग चीज हो गई है और डिग्री अलग चीज हो गई। तो हम लोग ये नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि बच्चा अगर डिग्री लेकर निकले तो उसके साथ में उसका हुनर लेकर निकले, और उसी के तहत हम लोगों ने ऑटोनोमस का प्रोसेस शुरू कर दिए। इंशाल्लाह अगर हम लोगों को जल्द कामयाबी हो गई तो आने वाला एकेडमिक ईयर हम लोगों का ऑटोनोमस रहने वाला है। वो ऑटोनोमस होने के बाद जो BA, बीकॉम, BSc इनके सिलेबस हम लोग फ्रेम करेंगे। हम लोग समाज से, सोसाइटी से लोगों को बुलाएंगे, उनसे पूछेंगे, आप लोगों को बुलाएंगे जो पढ़ कर गए, हम आपसे पूछेंगे, CA बुलाएंगे, भाई आप लोग बताइए बीकॉम के बच्चे को क्या पढ़ाना चाहिए। हम लोग यूनिवर्सिटी का सिलेबस नहीं पढ़ाएंगे, हम लोग जो है रिक्वायर्ड जो जरूरत है बच्चों में जो हुनर आ जाए, जो स्किल आ जाए और बच्चा ऐसा तालीम हासिल करे कि तालीम हासिल करने के बाद वो 2 पैसा कमाने वाला बन जाए। वीवो के अंदर हम लोगों के पास जो है अभी जब 6 महीने के अंदर हुआ है कोर्स को, 6 महीने में तकरीबन 8-10 बच्चे तो कहीं ना कहीं काम करने लगे। तो हम लोगों को वहाँ क्या मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, इत्मीनान मिलता है कि बच्चा सीखने के बाद क्या कर रहा है, 2 पैसा कमा रहा है। चाहे वो नहीं भी पैसा कमा रहा है लेकिन इतना तो अपने आप को कर लिया है कि वो जॉब करने के लायक बन गया। अदरवाइज हम बीकॉम, एमकॉम की, मैं मेरी पर्सनली शेयर करूंगा, मैं बीकॉम हो गया, एमकॉम हो गया, मैंने कारखाने का अकाउंट ले लिया, अब मैं परेशान है कि उसको मैं लिखूं कैसे, क्योंकि मुझे क्या कि बीकॉम, एमकॉम ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करने को बताया गया, लेकिन कहीं प्रैक्टिकली अकाउंटिंग तो बताई नहीं गई कि शुरू कहाँ से होगा, खत्म कहाँ से होगा। मैं लेकर कंफ्यूज होकर वापस कर दी कि मैं सॉल्व कैसे करूँ। फिर मैं किसी अकाउंटेंट के पास अकाउंटिंग मैंने सीखा, फिर मुझे समझ में आएगा प्रोसीजर क्या है, तो तब मैं यही चीज हम लोग वीवो के स्टूडेंट को बताते हैं। बीकॉम में हम लोग मजबूर है जो यूनिवर्सिटी दी है वही पढ़ाना है,
वही पढ़ाना, वही चीज लेना है, वही प्रॉब्लम सॉल्व करना है। लेकिन जो प्रॉब्लम सॉल्व करते करते और जो एम्प्लॉयबिलिटी की बात करेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क हो गया। तो हम लोग इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इस गैप को कम करना चाहते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि आज अगर बोलेंगे ग्रेजुएट के 5-10% जॉब लगते हैं, तो हम चाहते हैं कि 50% 60% बच्चे ही जॉब पे लगें। तो एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े, बच्चों में रोजगार बढ़े और हर बच्चे को हुनरमंद किस तरह बनाया जाए, ये सबसे अहम चीज़ रहने वाली है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ना ही कॉमर्स के लिए, बाकी सभी फील्ड के लिए इंशाल्लाह हम लोग इस तरह कॉलेजेस में कोर्सेज इंट्रोड्यूस करने वाले हैं कि हर बच्चा यहाँ से हुनरमंद बने और यहाँ से जाने के बाद जो है वो समाज में कुछ न कुछ करने के लायक रहे। लोगों ये ना लगे कि बस डिग्री ले लिया है उसके बाद वो कुछ नहीं कर सकता। तो मैं एक बार फिर जो है कॉलेज की तरफ से आए हुए तमाम ही पेरेंट हजरात का, तमाम स्टूडेंट्स का आप लोगों का वेलकम करता हूं और तमाम ही बच्चों को मैं मुबारकबादी देता हूं कि आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा कदम उठाया, एक नए अच्छे प्रोफेशन को तुमने चूज़ किया और उसके बाद तुम्हारी ये कामयाबी की पहली सीढ़ी है। ये तो हम लोगों पे चलते रहना है, ये तो अभी हमारी शुरुआत है। इसको आपको लेकर आगे चलते हुए रहना है, फाइनल तक के जाना है और आगे ज़िंदगी में जिस तरह मैंने कहा कि आज हम लोगों ने इनको बुलाए हुए हैं, मैं उम्मीद करूँगा कल हम लोग आप लोगों को भी बुलाएं कि आप लोग भी यहाँ पर आएंगे और दूसरे बच्चों को ये हम सर्कल चलते हुए रहना चाहते हैं। वो बच्चे उठकर यहाँ पर आए, उनका हम फेलिसिटेशन करें, ये बच्चे हमारे मेहमान बनकर आए। इंशाल्लाह ये मिशन रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब यहाँ पर जो आए हुए अपने मेहमान हैं, उनका यहाँ पर परिचय होने जा रहा है। सबसे पहले तो आज आए हुए सीए फैज आमिर सर, इनका इस्तेमाल जो है तो अपने कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आरिफ मंजूर सर यहाँ पर कर रहे हैं। मैं फैज सर को आवाज़ दूंगा तो वो इस्तेमाल कबूल करें। तालियां बजनी चाहिए। ये हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि अपने स्टूडेंट यहाँ पर नहीं पढ़े हुए और आज उन्होंने अपना मुकाम हासिल कर लिया है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया। उसी के साथ साथ अपने जो दूसरे मेहमान यहाँ पर आए हुए हैं, सीए मोहतसीम बादशाह सर, उनका भी इस्तेमाल यहाँ पर अपने कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आरिफ मंजूर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप यहाँ पर आए, अपने हमारे आवाज़ को लब्बैक कहा और आप यहाँ आ गए, आपने तस्वीर लाई। आपका कॉलेज की जानिब से मैं यहाँ पर शुक्रिया करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आरिफ मंजूर सर ने कहा था कि बस जो मेहमान आए हुए उनका इस्तेमाल करना है, लेकिन मेरे दिल से एक ख्वाहिश है कि सारे के पीछे जो है तो अपने कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आरिफ मंजूर सर ही है। तो मैं यहाँ पर अपने कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर शकील अहमद सर से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने कॉलेज के प्रिंसिपल आरिफ मंजूर सर का यहाँ पर इस्तेमाल करें। कॉलेज में बहुत सारी एक्टिविटीज यहाँ पर रन की जाती हैं और सारी एक्टिविटीज जो है तो रन करने की कोशिश करता है, हाथ देता है और वो कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दोस्तों, किसी ने खूब कहा है एक पत्थर की भी तकदीर संभल सकती है, एक पत्थर की भी तकदीर संभल सकती है, शर्त यह है कि सलीके से तराशे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनको तराशने का हुनर हम सब में जरूर है और ये आज का नहीं, कई दिन से पहले से ये चलता आ रहा है। तो आज तक अपने पूरे कॉलेज में कितने सीए हुए, क्या हुई, सारी बातें बताने के लिए मैं आपके सामने बुलाना चाहूँगा अपने कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल और कॉमर्स डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर शकील अहमद सर।
Respected Principal of the College, Dr. Ali Manjur sir, CA Faiz Amir, CA Mohtashim Badshah, recently CA Foundation, CS Foundation, ACA, ACCA Foundation pass out students और उनके पेरेंट्स और डियर स्टूडेंट्स, CA, CS, ACCA ये जो कम्पिटिटिव कोर्सेज हैं जो रिलेटेड है कॉमर्स से, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन कोर्सेज को परसीव करना चाहते हैं। जिन्होंने इस कोर्सेज को परसीव किया है, जिन्होंने इन कोर्सेज में स्टडी की हुई है, उनको पता है इसका टफनेस कितना है, इसका लेवल क्या है, उसका स्टडी पैटर्न कैसा है। ये जो कामयाबी है ये इतनी आसान नहीं है। यहाँ पर ये जो 10 स्टूडेंट्स आज आपके सामने जिनका हम यहाँ पर फेलिसिटेशन करने वाले हैं, इनकी जो मेहनत रही है वो खुद जानते हैं कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना स्टडी करना पड़ता है, कितनी चीजें उसमें रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर हमारे कॉलेज के लिए ये बहुत फख्र की बात है कि ड्यूरिंग द ईयर 2023-24 ये जो हमारा एकेडमिक ईयर हम लोग लिया है 23-24, जिसमें 2 अटेम्प्ट्स हुए हैं। एक तो जून वाला अटेम्प्ट हुआ है और दूसरा भी ये दिसंबर वाला अटेम्प्ट हुआ है। ऐसे 2 अटेम्प्ट्स के दोनों अटेम्प्ट्स के जितने भी स्टूडेंट पास आउट है उन सबको हमने गैदर किया है यहाँ पर। ये 10 स्टूडेंट्स तो हैं। मैं थोड़ा इससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे कॉलेज से टोटल आज प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैठे हुए हैं और ज़्यादातर यहाँ पर अकाउंटिंग फील्ड से रिलेटेड लोग हैं। एक अराउंड 100 से 120 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मालेगांव में हैं और मुझे इस बात की बहुत खुशी है, ये बताते हुए मुझे बहुत फख्र महसूस हो रहा है कि 50% चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सिटी कॉलेज के पास आउट स्टूडेंट्स हैं। तो ये एक बहुत बड़े एजाज की बात है कि मेजॉरिटी ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ से आगे फर्दर स्टडी करने के बाद उन्होंने ये एग्जाम्स, ये टफ एग्जाम क्वालिफाई किया है। ये रहा पिछले जब से ये कॉलेज फॉर्म हुआ, आज 50 साल से ये कॉलेज है, 50 ईयर कॉलेज को हो चुके हैं। 50 साल में आज अगर ये कॉलेज ने अप्रोक्सीमेट 50 से 60 चार्टर्स प्रोड्यूस किए हैं, 50 से 60 चार्टर्स अगर आज इस कॉलेज के अलमनस हैं जो ऑलरेडी पास आउट स्टूडेंट्स हैं, तो ये कॉलेज के लिए बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ अगर मैं पिछले 5 साल का डेटा आपके सामने रखूं, पिछले 5 साल के बारे में अगर आपको मैं इंफॉर्मेशन बताऊं तो एग्जाम्स अटेम्प्ट किए, फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, फाइनल हो गया। 56 स्टूडेंट्स में से 31 स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं सीए क्वालिफाइड, अलग अलग लेवल्स पर, फाउंडेशन, सीए, इंटरमीडिएट और फाइनल के अलग अलग लेवल्स पर टोटल 31 स्टूडेंट्स पास आउट हुए। ये अप्रोक्सीमेट जो पासिंग परसेंटेज रहा है वो 55% पासिंग परसेंटेज। तो ये बहुत बड़ी बात है कॉलेज के लिए, एक बहुत बड़ी चीज़ है कि भाई हमारे जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं वो इस लेवल के एग्जाम्स के लिए भी क्वालिफाई करते हैं, इस लेवल के एग्जाम्स के लिए भी वो कोशिश कर रहे हैं और वो पास आउट हो रहे हैं। जैसा अभी आरिफ सर ने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा अब हमारा फोकस स्किल पर है, क्योंकि एनईपी जो आया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, उसके तहत यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि स्किल बेस्ड इंडिया बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्किल पर काम करें। क्योंकि ऐसा है, हमको पता है कि ग्रेजुएट की डिग्री आज पास आउट करने के बाद अगर उसी के बेस पर हम कोई नौकरी के लिए जाते हैं तो हमको वो नौकरी नहीं मिलती। तो ड्यूरिंग ग्रेजुएशन ये जो 3 साल का हमारे पास पीरियड होता है, जो 5 साल हम पोस्ट ग्रेजुएट भी हमारे यहाँ पर चलता है, एमकॉम भी यहाँ पर चलता है, तो ये जो 3 साल या 5 साल के ग्रेजुएशन पीरियड में स्टूडेंट को कोई ऐसा स्किल उनके पास हो, कोई ऐसा स्किल उनके पास आ जाए कि जिसको यूज़ कर जिसको इस्तेमाल कर वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ कर सके, प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ बन सके।
ये आगे हमारी कोशिश है। उसके लिए क्या रोड मैप है, किस तरह से वो काम होगा, आरिफ सर ने काफ़ी डिटेल में बताया है, मैं उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं करूँगा। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की बात जहाँ तक मैं करूँ तो वैरायटी ऑफ कोर्सेज, वैरायटी ऑफ हम यहाँ पर कोर्सेज चलाते हैं। डिफरेंट कोशिश ये करते हैं अलग अलग गेस्ट को बुलाकर, गेस्ट लेक्चर्स देकर और दूसरे बहुत सारे सेमिनार्स कंडक्ट कर, इंडस्ट्रियल विजिट्स कंडक्ट कर हमारा यही एम होता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ये जो आज का क्राइटेरिया है उसको एक्सप्लोर करें और एक अच्छा फ्यूचर, एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर वो यहाँ पर अचीव करें, यहाँ से कुछ सीख कर जाए जो उनको आगे आने वाली ज़िंदगी में काम है। तो ये जो डिटेल्स थी, जो कोर्सेज के बारे में मैंने अभी आपको बताया, तो बहुत फख्र की बात है हमारे लिए। हमें सर ने बताया कि हम रेगुलर टीचिंग से इसमें ज़्यादा इंजॉय करते हैं। हमको अच्छा लगता है कि एक स्टूडेंट अगर ये चीज़ क्वालिफाई करता है, उसके लिए अगर हम कुछ कर सकें। यहाँ पर हमारा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेल है, अलग अलग हम कोर्सेज यहाँ पर कंडक्ट करते हैं, अलग अलग कोर्सेज हम यहाँ पर चलाते हैं इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और अगर स्टूडेंट्स के ऐसे कुछ रिक्वायरमेंट्स है तो डेफिनेटली, और आगे हमको अगर स्टूडेंट्स मिलते हैं तो डेफिनेटली आगे हम सीए फाउंडेशन के कोर्सेज और दूसरे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो कोर्सेज हैं वो यहाँ पर हम कॉलेज में कंडक्ट करेंगे। और ऐसी हमारी आगे हमारी प्लानिंग है और डेफिनेटली आगे हम उस पर काम करेंगे। मुझे यहाँ पर बुलाया, मुझे बोलने का मौका दिया, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स और अलमनाई एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं, टैक्स कंसल्टेंट यासीन सर यहाँ पर मौजूद है, उनका भी इस्तेमाल यहाँ पे करना चाहूँगा। मैं अपने कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आरिफ मंजू सर से दरख्वास्त करता हूँ कि वो यासीन सर के यहाँ पर इस्तेमाल करें। कॉलेज के हर प्रोग्राम में जब भी उनको बुलाया जाता है वो बस चले आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अपने हिंदुस्तान के बहुत ही काबिल प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन बात कही थी कि ड्रीम्स आर नॉट दैट व्हिच यू सी इन स्लीप, ड्रीम्स आर दोज व्हिच मे नॉट लेट यू स्लीप। सपने वो नहीं होते जो तुम सोए देखते हैं, सपने वो होते जो तुम्हें सोने नहीं देते, और तब जाकर वो सपने पूरे होते हैं। ऐसे ही जो सपने यहाँ पर इन्होंने पूरे किए हैं, वैसे दो काबिल यहाँ पर आए हुए हैं जो जिनको खास तौर पर जो है तो आपको कुछ बातें बताने के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा आज के सीए फैज आमिर सर कि वो आए और अपनी बात रखें। मेरा नाम फैज़ आमिर है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। और 2 साल पहले मैंने अपना सीए फाइनल का एग्ज़ाम क्लियर किया है। और कुछ अरसे पहले तक मैं बिल्कुल आपकी जगह पर ही बैठा रहता था और ऐसे ही सोचते रहते कि काश तुम भी यहाँ होते। मैं तो अपनी उम्र का थोड़ा सा अपने से 2-4 साल पढ़ा यहाँ बैठा है, काश मैं भी यहाँ होता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो मौका आ गया। आपके लिए भी दूर नहीं है, आप भी बहुत जल्द यहाँ पर आ सकते हो, बस थोड़ा सा डेडिकेशन और थोड़ा सीरियसनेस चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले आप उन तमाम लोगों को, जो स्टूडेंट्स को, जो तालिबान इल्म में है, उन्हें मुबारकबाद देता हूँ जो लोग अपना सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम क्लियर किए हैं लास्ट अटेम्प्ट में और उसके लास्ट अटेम्प्ट में, जितने 10 स्टूडेंट्स का शायद 10 उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ तहे दिल से, और उनके पेरेंट्स को खास तौर पर मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि बगैर मेरा ज़ाती तजुर्बा यही है कि बगैर वालिदैन और अहल वयाल के
ये सारी कामयाबियाँ हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। ये अलग बात है हम कामयाब होने के बाद उन्हें पीछे छोड़ दें, तो ये एक बदनसीबी की बात है। बहरहाल उनका और हमारे असातिज़ा किराम का बहुत बड़ा रोल होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने सोचे थे कि आपके कोशिश गुजार किए जाएँ कि फाउंडेशन क्लियर हो गया है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका नहीं क्लियर हुआ है। आमतौर पे आपको पता होगा कि 30% रिजल्ट होता है सीए फाउंडेशन का, मतलब हर 100 में से 30 तालिबान इल्म उसमें कामयाबी हासिल करते हैं सीए फाउंडेशन में। बाकी 70 जो लोग हैं वो उन्हें दिल बर्दाश्त होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीए में जो होते हैं वो अटेम्प्ट होते हैं, फेलियर नहीं होते। फेल नहीं होता है कोई, सिर्फ अटेम्प्ट कुछ किसी को ज़्यादा लगते हैं, किसी को कम लगते हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्हें फाउंडेशन और सीए इंटर में काफ़ी अटेम्प्ट लगे हैं और सीए फाइनल में वो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालते हैं। शुरू से आखिर तक बगैर फेल हुए जो लोग सीए क्लियर करते हैं उनका रेशो बहुत कम होता है। एकदम खुली हुई बात है कि सिर्फ 10% लोग ऐसे होते होंगे गालबन जो बगैर कहीं पर फेल हुए सीए का शुरू से आखिर तक पूरा क्लियर कर देते हैं। तो फेलियर ये कुछ खास बात में होती नहीं हमारे में, सिर्फ मे अटेम्प्ट और जो नंबर अटेम्प्ट जो हमारा होता है बस वो आगे पीछे होते रहता है। तो यहाँ पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये मुझको बोलना थी कि जब हम एग्ज़ाम दे कर आते हैं उसके बाद से रिजल्ट तक के कुछ 2 महीने या 2.5 महीने के करीब का वक्फा होता है। ये जो पीरियड होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हम इसे बुरी तरह ज़ाया कर देते हैं। ये जो पीरियड जब आप एग्ज़ाम देकर फारिग होते हो तो आप आज़ाद नहीं हो जाते हो, क्योंकि बहुत उम्मीद रहती है, हर एक की उम्मीद रहती है, हम लोग की बहुत उम्मीद रहती है कि यार ऐसा पेपर दे के आए हो ना, 90 तो कहीं नहीं लगती, 40 भी नहीं मिलती है। यकीन कीजिए सही होता है। तो अब ये इसलिए हमें पहले से तैयार रहना कि जो 2-2.5 महीने का जो वक्फा मिल रहा है इसको ज़ाया नहीं कर देने का है। आप अच्छा हाँ, और कुछ लोग क्या करते हैं कि सीए इंटर के समझ लीजिए पेपर दे दिया है, सीए फाइनल की स्टडी शुरू कर दी है। भाई इंटर क्लियर हो जाना होता है, बहुत टाइम आपके पास, बिल्कुल गहरी मत करो। जब अपना पेपर ख़त्म हो 2-3 दिन आप रेस्ट ले सकते हो बिल्कुल, लेकिन उसके बाद आपको चाहिए कि दोबारा वही फर्स्ट ग्रुप आप दिए हो तो सेकंड ग्रुप या फर्स्ट ग्रुप जो आप दे के आओ पेपर फिर से स्टडी स्टार्ट कर लो। और उसमें सीए इंटर के लिए ख़ास मैं बताऊँगा, सीए फाइनल के लिए ऑडिट का जो पेपर होता है वो सबसे आसान नज़र आता है, होता सबसे मुश्किल है। एकदम थियरी होता है और ये तो यूँ हो जाएगा, बहुत मुश्किल होता है। उसके ऊपर मैं आपको बोलूँगी ख़ास तवज्जो देना ऑडिटिंग के ऊपर, क्योंकि थियरी पेपर रहता है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए। तो ये एक बात थी कि सीए फाउंडेशन या फिर जो भी एग्ज़ाम आप जब दे रहे हो उसके बाद हमें क्या करना है, तो उसके बाद वही रिपीट करना है जो आप ऑलरेडी एग्ज़ाम दे कर आए, उसी को और मजबूत करना है, क्योंकि बहरहाल वही चीज़ आपको आगे भी कहीं ना कहीं आएगी, फाइनल तक वो चीज़ लगे रहेगी आपके साथ। दूसरी चीज़ ये होती है जब हम क्लासेस लगाते हैं तो फैकल्टी के सिलेक्शन में हम आमतौर पर ये देखते हैं कि क्लासेस कहाँ लगाओ, जहाँ मेरा दोस्त लगा है तो वहाँ पे लगाते हैं। पहला फैक्टर ये होता है। सेकंड फैक्टर ये होता है कि जो टॉप क्लासेस हैं जिसका नाम है मार्केट में, वो क्लासेस लगाते हैं। मैं आपको राय देता हूँ कि यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों के लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं, आपको चाहिए कि डेमो लेक्चर्स होते हैं, कुछ डेमो लेक्चर्स आप देख लो। जिस फैकल्टी के बारे में आपको समझ है, जिसकी बातें आपको समझ आ रही हैं, उसकी क्लासेस लगाओ, जो जिससे आप फैमिलियर हो सकते हो, जिससे आप थोड़ा सा इंटरेक्शन जिससे आपको आसान हो, जिससे आप मिल या तो बस जिसकी बात आपको समझ आ रही हो, ऐसी फैकल्टी को चूज़ करना चाहिए, वो आपके लिए आसान होते हैं। क्योंकि हम लोग खुद यही देखते थे कि यार कौन सी फैकल्टी अच्छी है, लेकिन उसकी बातें समझ में नहीं आती है, लेकिन जो कि उसके पास से 50 लोग पास आउट हुए हैं तो वहीं पे लगाया जाए, ऐसी बातें। उसके पास फेल भी बहुत सारे होते हैं। तो अपने को जहाँ पर समझ आ रहा है, आप लोग कई दफ़ा देखो, कई चीज़ देखो, जहाँ पर समझ आ रहा है उसके बाद वो फैकल्टी चूज़ करवाओ। और इसके अलावा मैं पॉइंट कितना भूल गया, इम्पोर्टेंट पॉइंट था मेरे ख्याल से बस ठीक है, इतना काफ़ी है। कुछ याद आएगा तो बाद में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए, आपने जॉब का एक्सपीरियंस यहाँ पर रखा और
कॉलेज के स्टूडेंट्स को आपने गाइडेंस किया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा कि दूसरे जो मेहमान हैं CA मोहतसिम बादशाह सर, वो भी आए और अपनी बात करें। पहले जिन लोगों ने पास आउट किया एग्ज़ाम, उनको और उनके पेरेंट्स को बहुत बहुत मुबारकबाद। इट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। आपकी जो प्रोफेशनल करियर है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आपने क्लियर कर लिया। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द पेरेंट्स एंड टू द स्टूडेंट्स। उसके बाद शायद मैं तो पत्थर कह दिया है हमको, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हर कोई अपनी जगह हीरा है। और यहाँ पे जिस तरीके से इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग जो हीरे हो वो बहुत अच्छे हाथों में हो, जो आपको बहुत अच्छी इंशाल्लाह फ्यूचर में वैल्यूज़ आपकी निकाल के देंगे आप लोगों को। अभी बहुत सारी चीज़ें आरिफ सर, शकीब सर और फैज़ ने कवर कर दी हैं, तो मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स के ऊपर आप लोगों को चीज़ें बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप लोगों को इस कोर्स के दौरान जो है CA जो भी आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, CA है, CS है, CWA है, आप लोगों को बहुत पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। हम लोग अक्सर क्या करते हैं ना कि जैसे ही हमारा फाउंडेशन क्लियर होता है तो हम लोग एक रश में होते हैं कि मुझे बस एक ग्रुप अपीयर करना है। तो जब आप ये डिसीजन ले रहे हो कि मुझे सिर्फ एक ग्रुप अपीयर करना है, तो आपने एक नेगेटिविटी वहीं से आपके एग्जामिनेशन के लिए आप लेके आ गए हो ऑलरेडी। तो हमेशा कोशिश ये करना है कि आप दोनों ग्रुप एक साथ अटेंड करो, क्योंकि ये जो मई और नवंबर का जो साइकिल है अटेंड का, इट्स अ वेरी डेंजरस साइकिल, जिसमें काफ़ी लोग पीछे रह जाते हैं। तो कभी भी हाई में डिसीजन नहीं लेना है। अगर आपको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के पास काफ़ी आपके मेंटर्स हैं, आप उनसे डिस्कस कीजिए। सबसे पहला पॉइंट ये था कि हाई में डिसीजन नहीं लेना है, एक अटेम्प्ट की तरफ या एक ग्रुप की तरफ कभी भी नहीं जाना है कि मुझे सिर्फ एक ग्रुप अपीयर करना है। सेकेंड, आप लोग यहाँ पे मैंने मालेगांव में अक्सर देखा है कि ये प्रॉब्लम होता है लोगों को कि उनके लिए स्टडी के लिए सर्कल नहीं होता। हमें जो CA इंटरमीडिएट और CA फाइनल के लिए पढ़ाई करनी होती है, इट्स अ ह्यूज सिलेबस, यानी आपके लिए सिर्फ बैठ के अकेले स्टडी करना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। यही मैं मेरा एग्जाम्पल दूँ यहाँ पे, मैं CA फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत बुरी तरीके से फेल हो गया था। फिर यहाँ पे मेरा एक फ्रेंड, हमने डिसीजन लिया कि हम पूना जाएंगे, हम CA फाइनल का साथ में स्टडी करेंगे। हमने कंटिन्यूस 4 मंथ्स सुबह से शाम, सुबह 7 बजे हम लाइब्रेरी जाते थे, शाम में 8 बजे हम लोग रिटर्न आते थे। कंटिन्यूस हमने एग्जामिनेशन के 3.5-4 महीना पहले वैसे स्टडी किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों उस अटेम्प्ट में क्लियर हो गए। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी है बीइंग इन मालेगांव कि आप लोग अलाइक सर्कल यहाँ पे तलाश करो, अपने जैसे लोग तलाश करो कि जो सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं या स्टडी कर CA फाइनल की स्टडी कर रहे हैं, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स की स्टडी कर रहे हैं। तो एक अच्छा सर्कल बिल्डअप करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट थिंग, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है अपने लिए, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस रखना जितना ज़रूरी है उतना ही इंपॉर्टेंट अपनी हेल्थ के ऊपर भी फोकस रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर पॉसिबल हो सके तो जिम ज्वाइन करो, जॉगिंग करो, ठीक है, कोई ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज्वाइन करो। सिर्फ बैठ के स्टडी करना ऑल द टाइम इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर भी, अपने हेल्थ के ऊपर भी फोकस करना है। नेक्स्ट जो इनिशिएटिव यहाँ पे आरिफ सर, शकीब सर ने बताया कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लिए जा रहे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो लोग टेक्नोलॉजी में काम या नहीं सीख रहे हैं वो कहीं पे भी मैच नहीं कर पाएंगे, सिर्फ आपका थ्योरेटिकल नॉलेज आपको कुछ काम नहीं आने वाला है। तो जो भी आप अभी कोर्स से फ्री हो रहे हो, आप फाउंडेशन से फ्री हुए हो या आप इंटरमीडिएट से जब भी फ्री होंगे, तो जो भी आपके पास अवेलेबल टाइम है आपको लर्निंग पे इन्वेस्ट करो उस टाइम को। एक CA के लिए सबसे इम्पोर्टेंट IT का टूल क्या है, किसी को पता है क्या? एक्सेल, MS एक्सेल, ठीक है, MS ऑफिस बहुत ही बेसिक टूल है, ठीक है ना। लेकिन एक CA के लिए ऐसा बोलना चाहिए कि CA प्रोफेशन की जान नहीं है, ठीक है। तो आप अपना टाइम इन्वेस्ट करो टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए, MS ऑफिस सीखने के लिए। और आज भी बहुत सारे ज़बरदस्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो CA प्रोफेशन है या जो दूसरे प्रोफेशन है वो बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो जितना आप अपने प्रोफेशनल कोर्स के लिए आप एफर्ट्स दे रहे हो, आप कोशिश करो कि आप आपके अवेलेबल टाइम में उतना टेक्नोलॉजी के ऊपर भी और आपकी सेल्फ लर्निंग के ऊपर भी टाइम इन्वेस्ट करें, ठीक है। सो ये बहुत ही कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स थे जो मुझे आप लोगों को बोलना था। बाकी फ्यूचर के लिए मैं बेस्ट ऑफ का बोलना चाहूँगा। जो कैंडिडेट एक स्टेप आगे आ चुके हैं
और जिनको आना है आगे वो जल्दी डिसीजन लें। यहाँ पे होता क्या है ना कि अभी फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के पास अच्छे मेंटर्स अवेलेबल हैं। लोग बीकॉम में आने, बीकॉम फाइनल ईयर होने के बाद डिसीजन लेते हैं कि यार उनको सीए शुरू करना है। इट इज़ वेरी लेट। पता है आप लोगों को, आज लोग 21 ईयर्स में लोग क्वालिफाई हो जाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन जा रहे हैं लोग 21 ईयर्स में। तो बाय द टाइम आप लोग बीकॉम क्लियर कर रहे हो तो आई गेस यू आर ऑलरेडी 20-21, सो ये बहुत लेट हो जाता है डिसीजन लेने को। आपने ऑलरेडी आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम जो है सिर्फ सोचने में ही निकाल दिया है। तो जितना जल्दी हो सकता है आप लोग डिसीजन लीजिए। अगर नहीं सीए तो और भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेशनल कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो किसी से डिस्कस करके। जैसे सीए हो गया, सीएमए हो गया, सीएस हो गया। लोग एसीसीए के बारे में सोच रहे हैं, लोग सीएफए के बारे में सोच रहे हैं, सीपीए के बारे में सोच रहे हैं। तो आप किसी से मिलो, जो भी आपको ठीक लगता है कि इज़ अ राइट पर्सन टू डिस्कस करो और डिसीजन लो आगे फ्यूचर में आपको कैसे आगे बढ़ना है। तो बस थैंक्स, मैं इतनी बात लेके मेरी बात खत्म करूँगा। और थैंक्स टू आरिफ सर, शकीब सर, उन लोगों ने मुझे अपना बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप यहाँ पर आए और आपने अपनी बात रखी, स्टूडेंट्स को गाइडेंस किया। अब ये दोनों जो सीए यहाँ पर आए थे, इन दोनों की बातों से मुझे बस यही लग रहा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। बस कोशिश करते रहना, आपको कोशिश करते रहोगे, एक दिन आएगा जो तुम चाहो वो हासिल कर सको। इसके साथ में जो स्टूडेंट्स यहाँ पर जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें से एक स्टूडेंट है राजा रफिया अबूजर, वो भी अपनी बात यहाँ पर रखना चाहती है। मैं उनको बुलाना चाहूँगा कि वो आए और अपनी बात करें। मैंने अपना CS फाउंडेशन जुलाई 2023 में किया। दिस इज अ काइंड ऑफ कोर्स जो कि CA से एकदम सिमिलर होता है। CA और CS में बस इतना सा फर्क होता है कि CA में थोड़ा बहुत अकाउंटिंग होता है और CS में लॉ होता है। ड्यूरेशन इनका सेम होता है, लेवल्स भी एग्जैक्ट होती है। इंट्रेंस होता है, उसके बाद इंटरमीडिएट जैसे CA में होता है, CS में एग्जीक्यूटिव लेवल होती है, उसके बाद प्रोफेशनल। दोनों में ही आर्टिकलशिप करनी होती है। बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डू इट। मैं अपनी क्लासेस जो है तो पुणे से कर रही हूँ, यूनिक अकेडमी से। मुझे गाइडेंस जो मिली CS करने की वो शुमैर सर से मिली, तो आई एम थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने गाइड किया। और शकील सर एज ऑलवेज हमारे कोऑपरेट करते, गाइड करते, तो आई एम थैंकफुल टू हिम। ये क्लासेस जो होती है ये एटलीस्ट 8 to 9 आवर्स की कंप्लीट होती है। सुबह 7:30 से स्टार्ट होती है तो शाम में 6-7 तो बज ही जाते हैं। अगर आपको करना है तो आपको फुल और डेडिकेशन, पैशन लगता है आपको करने के लिए, ठीक है। तो मैं अपनी बात खत्म करती हूँ शेप है कि ज़िंदगी की असल लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन हमने, आगे सारा आसमान बाकी है। और सक्सेस जो है तो वो ओवरनाइट नहीं होती है, बहुत डेडिकेशन देना पड़ता है उसके लिए, बहुत बड़ी मेहनत करनी होती है उसके लिए। हमारे पास एग्जाम्पल है यहाँ पर CA बन चुके हैं, आप लोगों ने उनके एक्सपीरियंस सुने होंगे, गाइडेंस सुनी होगी। इंशाल्लाह इट विल हेल्प टू ऑल ऑफ अस। Okay, so at last I would like to thank all of the respected guests over here, especially my father, always my prior support to me, all the teachers, Shumail sir, Shakib sir, thank you everyone. बहुत ही बेहतरीन अंदाज में यहाँ पर रखें आपने जो है पेश के साथ। और कोई स्टूडेंट है जो यहाँ पर ना आके आकर बोलना चाहता है, जो आ जाए तो स्टूडेंट
Anyone? जो उनके वालिदैन जो आए हुए उनमें से भी अगर कोई आपके साथ रहना चाहता हूँ तो आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहता हूँ, उन्होंने हमें ये मौका इनायत फरमाया। उसके बाद हम तमाम असातिज़ा का और मेरे वालिदैन का शुक्रगुज़ार हूँ। और असातिज़ा में ज़्यादा बेहतरीन शोहेल फारूकी सर, इश्तियाक सर, वसीम सर और हमारे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और हमारे मौजूद यहाँ पर मौजूद तमाम असातिज़ा का शुक्रगुज़ार हूँ। और यहाँ पर अवेलेबल तमाम ही तलबा का भी शुक्रगुज़ार हूँ। बस इन्हीं शुक्रिया के कलमात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। वालिदैन में से अगर कोई आए तो अच्छा लगेगा हमको भी। कोई ऐसी बात रखना चाहता हो कोई बात नहीं। इसके साथ सबसे अहम जो प्रोग्राम की करी हो आप आ जाइए। और वालिद साहब का 2 साल पहले निकाह हो चुका है, इसके लिए मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि आप मेहनत कर रहे हो किसी चीज़ के पीछे तो उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। नाकाम हो जाते हैं तो फिर वो छोड़ देते हैं कि नहीं अब हमसे नहीं होगा। तो ये चीज़ आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। आपको नए सिरे से खड़े होना है और फिर से उसी पर मेहनत करनी है। और जब तक आपको कामयाबी नहीं मिलती आपको उसके पीछे लगे रहे। मैं आप तमाम लोगों का यहाँ पर शुक्रिया अदा करती हूँ। साथ में जो मेहमान यहाँ पर आए हुए उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। साथ में मैं टीचर्स का यहाँ पर बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर हमें इन्वाइट किया और यहाँ पर हम लोगों को बोलने का मौका दिया। मैं जानती हूँ सर, मैं खुद एक टीचर हूँ। जब बच्चों को कोई कामयाबी मिलती है तो टीचर्स को कैसी खुशी होती है ये मुझे मालूम। तो मैं आप तमाम लोगों का यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और इसके साथ अपनी बात बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ हम जो है तो प्रोग्राम की जो सबसे अहम कड़ी है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा ज़ैद आतिक अहमद और उनके वालिदैन दोनों के सामने आ जाए और अपना इस्तेमाल यहाँ पर कबूल करें। कॉलेज के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और तमाम जो अपने गेस्ट आए हुए उन्हीं के हाथों से यहाँ पर उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। मेहनत के पसीने से जब सफलता की फसल खिलती है तब किसी एक से नहीं सारे जहां से बधाइयां मिलती है। एक बार बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। साथ में सैयद नईमुर रहमान भी यहाँ पर आए हो। मैं उनके वालिदैन को भी यहाँ पर लाना चाहूँगा। बहुत बहुत मुबारक। मुस्कुराया है हर चेहरा पर
मेहनत से पाई है सफलता तुमने, तुम सबको तहे दिल से बधाई। साथ में शफीकुर रहमान और बेदुर रहमान को भी आए हुए, उनका भी यहाँ पर इस्तीफा दे रहा है। जो वालिदैन से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि वो भी आए और अपना इस्तीफा दें। बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। जैसे कॉलेज की जानिब से सभी को यहाँ पर सबको यहाँ पर मुबारकबाद दी जा रही है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक। इसके बाद मोमिन ओज़ैर वसीम अहमद वो भी यहाँ पर आए और वो भी अपना जो इस्तीफा यहाँ पर पूरा करें। उनके साथ में जो वालिदैन आए हुए वो भी आए। बहुत बहुत मुबारक आप सभी को। कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर शेखर अहमद सर और मैम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। बहुत बहुत बधाई हो। इस मुबारकबाद में यहाँ पर जो अपने मेहमान है वो भी यहाँ पर हाजिर है, उनका भी कॉलेज की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद दांगे ज़ैनब अताउर रहमान ये दांगे ज़ैनब अताउर रहमान वालिद का नाम तो है, उनकी वालदा का नाम रिजवाना हमदानी है। तो मैं डॉक्टर आरिफ अहमद सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि रिजवाना मैम का फेलिसिटेशन करें, क्योंकि वालिदैन का एक बहुत बड़ा हाथ होता है उसमें, अभी हमने सुना ही है। बहुत बहुत बधाई मैम। इसके बाद में नाज आसिम अख्तर वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। वालिदैन और वो दोनों को यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। और तो बधाई यहाँ पर कॉलेज के एसडीओ डॉक्टर नसीम अंसारी यहाँ पर उनका इस्तेमाल करेंगे। साथ में आदिबा कौशल इनका भी यहाँ पर इस्तेमाल होने जा रहा है। उनके वालिदैन जो साथ में आए हुए हैं इस्तेमाल जो करेंगे। आज के जो अपने मेहमान हैं सीए फैज आमिर सर वो आगे आए और उनका इस्तेमाल करें। सर भी आगे आए। बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बधाई हो आपको। बहुत बहुत बधाई। साथ में राजा रफिया अफजल वो भी यहाँ पर आ रही है। मैं दूसरे मेहमान जो है
मोहतसिम बादशाह सर से गुजारिश करता हूँ कि वो उनका यहाँ पर इस्तेमाल करें, उनको मुबारकबाद दें, उनके वालिदैन भी आ जाए। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। यहाँ पर कॉलेज के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एकेडमिक सुपरवाइजर, SDO, सारे डिपार्टमेंट के हेड्स यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सभी के जानिब से जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट हैं सभी का फिर से एक बार दिल से यहाँ पर बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक। इसके बाद में और एक यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स हैं शबहन मरियम, उनको भी मैं आवाज़ देता हूँ कि आगे आए और अपने यासीन सर जो अलमनी एसोसिएशन के मेंबर हैं उनसे गुजारिश करता हूँ वो उनका यहाँ पर इस्तेमाल करें। फिर से एक बार मैं पूरी कॉलेज की जानिब से प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, डिपार्टमेंट हेड, एकेडमिक सुपरवाइजर सभी के जानिब से यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स का फिर से एक बार तहे दिल से यहाँ पर मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। उनका भी यहाँ पर इस्तीफा होने जा रहा है। यहाँ पर अरसलान का भी यहाँ पर इस्तीफा होने जा रहा है, उनके वालिदैन और उनका भी यहाँ पर इस्तीफा हो रहा है। बहुत बहुत बधाई हो अरसलान का, बहुत बहुत मुबारक। बहुत बधाई। इसके बाद प्रोग्राम की आखिरी कड़ी फोटो थैंक्स के लिए मैं बुलाना चाहूँगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेल के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर अब्दुल्ला जान से। Thank you very much, Sharif sir. All the students back side, please keep silence. आज हमारे प्रोग्राम के लिए YouTube मीडिया आया हुआ है, YouTube का कवरेज हो रहा है। मैं तमाम यूट्यूबर्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो स्टेज पर आए। हमारे ऑनरेबल प्रिंसिपल डॉक्टर आरिफ अंजुम सर उनको फेलिसिटेट करना चाहते हैं। सो ऑल द यूट्यूबर्स, टीम ऑफ यूट्यूबर्स, प्लीज कम ऑन टू द स्टेज।
बहुत ही कामयाबी से हमदरार हुआ। मैं हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और तमाम स्टाफ मेंबर्स की जानिब से आए हुए चीफ गेस्ट्स और क्वालिफाइड स्टूडेंट्स जिन्होंने CA, ACCA, CS फाउंडेशन एग्जाम क्वालिफाई किया है, उन तमाम स्टूडेंट्स को, उन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को और यहाँ पर मौजूद तमाम ही स्टूडेंट्स का मैं हमारे कॉलेज की जानिब से, हमारे स्टाफ की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम लोगों को तमाम ही क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे कॉलेज की जानिब से, हमारे स्टाफ मेंबर्स की जानिब से। एंड आई विल से ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर टू ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव क्वालिफाइड द CA, ACCA एंड CS एग्जाम्स। और आज इसी के साथ साथ मैं हमारे प्रिंसिपल आरिफ अंजुम सर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने की परमिशन दी और सर ने इस प्रोग्राम को काफ़ी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया और उन्होंने हर एक चीज़ का खुद से फीडबैक लिया कि ये चीज़ कंप्लीट है, नहीं है, किसी तरीके की कोई भी कमी या किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ का लैग नहीं होने दिया सर ने। तो मैं डॉक्टर आरिफ अंजुम सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ साथ आज हमारे दरमियान तमामी मेहमानान का, तमामी स्टूडेंट्स का, आए हुए पेरेंट्स का मैं हम सब की जानिब से एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।